फिर कहते हैं कि मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का भी यहाँ महत्व है। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना फल, और रेखाएं करके उसकी गणना करना उससे 8 गुना, और फिर जो पुत्र जीवक कहा जाता है, ये जिया पोता कहते हैं हिंदी में, उससे उसके बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल, और फिर शंख के मनकों से 100 गुना, फिर मूंगों से 1000 गुना, और स्फटिक की माला से 10,000 गुना, और मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, और पद्माक्ष से 10 लाख गुना, और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर करोड़ गुना अधिक फल बताया गया है। और कुश की गांठ तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर तो अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। फिर कहा कि 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी होती है। 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। और जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए, और तर्जनी को शत्रुनाशक। मध्यमा धन देती है, अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करे, और वह जप किसी को दिखाए नहीं। जब माला करते हैं तो उस समय वो कपड़े से ढकना चाहिए, ये यहाँ शिव जी कह रहे हैं। और कहते हैं कि कनिष्ठिका जो अंगुली है वो अक्षरणी यानी जप के फल को नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि बिना अंगूठे के जो जप किया जाता है वो निष्फल होता है। अब कहा गया कि घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल 1000 गुना बताया जाता है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में यानी मंदिर में 1,00,000 गुना, और मेरे निकट यानी शिवजी के निकट किया गया जो जप है वह अनंत गुना कहा गया है। फिर कहते हैं कि सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। अब दिशाओं का थोड़ा बताते हैं। कहते हैं कि पूर्वाभिमुख किया हुआ जप जो है वो वशीकरण में, दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए, और उत्तराभिमुख जप है वह शांतिदायक है। और कहते हैं कि ये सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता या अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनके पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। और फिर जप के बीच में छींकना, थूकना, जंभाई लेना या ये सब नहीं होना चाहिए, ये भी बताया। और इसके बाद में फिर शिव जी ये सारे नियम और बहुत कुछ जो आप भी बड़े ध्यान से सुन ही रहे होंगे, तो ये सुनाने के बाद में शिव जी ने बहुत अच्छा कहा कि ये शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करे, और अशक्त पुरुष जो है वो यथाशक्ति जप करे। इसके बाद में कहते हैं, संक्षेप से मेरी ये बात सुनो, सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। इस वाक्य में बहुत कुछ आ गया। सदाचारी मनुष्य को शुद्ध भाव से जप करना और ध्यान भी करना तो कल्याण का भागी हो जाएगा। तो शिव जी ने भी यहाँ ये कहा कि यदि आप सदाचारी हो और शुद्ध भाव से भगवान का ध्यान करते हुए जप, ये यहाँ पर लिखा है, इस पर खूब ध्यान दीजिएगा। आप अपने जिस किसी भी देवता का जप करते हैं तो उसमें यदि हो सके तो उस देवता का ध्यान भी करिए। ध्यान करने से मन वहीं लगा रहेगा। और फिर उपांशु जप करना बहुत अच्छा। वैसे तो मानसिक जप का फल यहाँ पर बहुत बताया है, लेकिन संतों से सुना है कि उपांशु जप करना चाहिए। वाचिक जप करने से सब सुनते हैं तो किसी को डिस्टर्ब भी हो सकता है, तो किसी को विक्षेप न हो उस तरह से उपांशु जप करना, केवल हमारे ही कान तक आवाज़ आए इतना धीमे से करना, और भगवान के ध्यान की आदत लगाना। जिस किसी देवता का हम जप करते हैं उनके स्वरूप का ध्यान करना। मन कितना भी भागा दौड़ी करे, उसको फिर से पकड़ करके परमात्मा के उस दिव्य रूप में लगाना। तो शिव जी का ध्यान करेंगे और शिव जी का जप करेंगे तो परमात्मा शिव के विभिन्न स्वरूप हमारे सामने आएंगे, और वह दिव्यता जो है वो अनिर्वचनीय है, वह केवल अनुभवगम्य है। तो हमको हमेशा जप के साथ ध्यान करना चाहिए, और सदाचार का पालन करें और शुद्ध भाव से जप करें। महेश्वर की इस आज्ञा को बहुत अच्छी तरह से लेना चाहिए।